Good evening to all the students and welcome to our live APS classes. And this is our good evening to all the students and welcome to our live APS classes. And this is I think better there is some network problem or technical problem and welcome back to our live APS classes and good evening to all the students who join with our live APS classes. And this is our foundation course especially for the students from 9 to plus 2. And in our previous live lecture we have discussed the chapter that is acid bases and salts और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स रिलेटेड हमने कल 20 क्वेश्चंस जो थे वो आपके साथ डिस्कस किए थे और आज जो हम शुरू करेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का दैट इज अवर पार्ट नंबर 2 और उससे रिलेटेड आज हम आपके साथ जो है वो 21 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा शुरू करने से पहले मैं सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एडवांस में मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हूँ क्योंकि कल हम लाइव आपके साथ नहीं जुड़ेंगे दिवाली की वजह से, तो इसलिए एडवांस में सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो ख़ास ध्यान रखना है दिवाली का, ठीक है, जिसमें कि पॉल्यूशन भी क्रिएट ना हो और अपना भी ध्यान रखना है आपने। तो बेटे अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन that is our question number 21 and your question number 21 is pH of the solution is 0. The nature of this solution is pH of the solution is 0. The nature of the solution is, your options are, बेटे तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दिया है बेटे मैंने कि जो पीएच है सॉल्यूशन का दैट इज टू बी 0 एंड द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, और उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या है। योर ऑप्शंस आर आइदर एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, option C neutral and option D is amphoteric. तो जो बेटे अब आप कोशिश करें इसका आंसर देने की। तो अब मैं देख रही हूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुद्दित बेटा आज बिल्कुल समय पर हमारे साथ जुड़ गया हुआ है, वेरी गुड बेटे। कृतिका कृत जुड़ गए हैं, आशिमा बेटी भी जुड़ गई है, ईशांत बेटा भी जुड़ गया है, मुस्कान, सेजल बेटे भी जुड़ गई है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं बेटे वो जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। और मुद्दत बेटे ने भी आंसर दे दिया है इसका, सेजल ने भी आंसर दे दिया है, अंकुश मोदगिल ने दे दिया है, आशिमा ने भी आंसर दे दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो इसका आंसर दे दिया है। जो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 0, द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, योर ऑप्शंस आर आइदर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। आंसर दिया बेटे पर योर ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, पर जो इसकी ऑप्शन सी है दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन बेटे। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, कोशिश करें दोबारा देने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है बेटे, क्वेश्चन नंबर 21 का, दैट इज एसिडिक। एसिडिक। So your option A is the right answer for the question number 21, that is pH of the solution is 0 and the nature of the solution is acidic. Now shift to the question number 22 and your question number 22 is the nature of the solution when sodium carbonate is dissolved in water will be.
जो नेचर है सॉल्यूशन का, जब उसमें सोडियम कार्बोनेट जो होगा डिजॉल्व इन वाटर, इट विल बी एसिडिक, बी बेसिक, C neutral, D amphoteric. There are four options regarding the question number 22, and your question number 22 is the nature of the solution when sodium carbonate is dissolved in water will be either acidic, basic, neutral or amphoteric. अक्षता बेटी ने आंसर दिया है, पर बेटे इट इज द रॉन्ग आंसर, एसिडिक नेचर नहीं होगा उसका। सिद्धेश ने भी रॉन्ग ऑप्शन है बेटे, इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें इसकी कि अगर हम सॉल्यूशन जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट का, उसको अगर हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, आइदर इट्स नेचर विल बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। तो बेटे जल्दी से जल्दी कोशिश करें। कृतिका बेटी ने सही आंसर दिया है, अकृत ने भी सही आंसर दिया है। मुद्दत बेटे यू आर राइट, आपने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। यस, योर ऑप्शन इज basic. The nature of the solution when sodium carbonate is dissolved in water, it will be basic. तो ये basic कैसे होगा बेटे? It forms, ये क्या करेगा? basic किस तरह से कहलाएगा? It forms strong base. It forms strong base, ये strong base बनाएगा, and your strong base is your NaOH and weak acid, and the weak acid is H2CO3. So the solution is basic. So the solution is basic. सही आंसर दिया है स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। और ये बेसिक क्यों होता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वीक एसिड बनाता है H2CO3 के साथ। So on the behalf of that reason the solution is basic. Next is your question number 23. And your question number 23 is the pH of 10 raised to power minus 4 NaOH solution is. Your options are option A 6, B is 0.6, C is 8 and D is 0.8. क्वेश्चन है आपका pH of 10 raised to power minus 6 NaOH solution is, option A is 6, option B is 0.6, option C is 8 and option D is 0.8. Yes बेटे, ट्राई करें, वेरी गुड, आप कर सकते हैं। What is the right option for the question number 23? I will wait for your answer. मैं आपके आंसर का इंतजार कर रही हूँ। After that, I will give the answer. And it is your question number 23. आशिमा बेटी ने आंसर दिया है। बेटे, I am asking for the question number 23. मैं 23 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। क्या होगा बेटे? यस, सिद्धेश ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। और बच्चे भी कोशिश करें। तो बेटे इसका सही आंसर जो होगा OH नेगेटिव। मैंने कल भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन जो था वो कल आपके साथ डिस्कस किया था। OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 6, H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 raised to power minus 14 upon 10 raised to power minus 6, that comes out to be 10 raised to power minus 8. So the value of the pH that is to be 8. So this is the right option for the question number 23. The pH of 10 raised to power minus 6 NaOH solution is 8. So your option C is the right answer for the question number 23. Yes बेटे, रिया, कार्तिक बेटे, ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। इसकी मैंने कैलकुलेशन आपको करके बता दी है कि किस तरह से
जो pH है 10⁻⁻⁶ NQH सॉल्यूशन का वो 8 होगा। दैट इज वो सॉल्यूशन आपको करके बता दिया है। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 24। आज कुछ बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं। आर बेटा नहीं जुड़ा है, आदित्य राणा नहीं जुड़ा है। तो बेटे सभी जो है वो जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। यस आर बेटा जुड़ गया है, वेरी गुड बेटे। बेटे नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 24। मैं आपके साथ में लाइव चैट में आपके कमेंट्स को भी चेक कर रही हूँ बेटे कि आप क्या क्या कमेंट्स दे रहे हैं। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 24 इज बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा आपने नाम सुना होगा एंड एज ऑल वी नो बेकिंग सोडा, सभी बेकिंग सोडा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बेकिंग सोडा इज योर ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकेंड ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट, थर्ड an ingredient of baking powder, fourth used for manufacture of soap. Which of the following is true? इन चार में से कौन सा जो है वो सही है? A first and fourth, B first second and third, C first third and fourth, and D first third and fourth. लिखे बेटे इसके बारे में, बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? मुद्दित बेटे कोशिश करें आंसर देने की। आदित्य बेटे सभी, दीपिका वेरी गुड बेटे, गुड इवनिंग। पर लेट आए हैं बच्चे भी आप। 7:25 हो चुके हैं जब आप जुड़े हैं हमारे साथ। यस आर्य बेटे ने सही आंसर दे दिया है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। सिद्धेश कोशिश करें बेटे दोबारा से आप। तो बेकिंग सोडा जो है बेटे ऑप्शन जो है आपकी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकंड क्या थी ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट, एंड थर्ड क्या था आपका एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। तो आपकी ऑप्शंस जो है बेकिंग सोडा से रिलेटेड वो कौन से ऑप्शंस आपकी सही ऑप्शन है? ऑप्शंस आपकी सही ऑप्शन जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द बेकिंग पाउडर। बिकॉज क्यों हमने बेकिंग सोडा को इस तरह से लिया है? लास्ट हमारी ऑप्शन जो थी दैट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। तो यहां पर जो है बेटा बेकिंग सोडा इज नॉट यूज्ड, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेकिंग सोडा इज नॉट यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, manufacture of soap. So your option B is the right answer for the question number 24. तो सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है इसका। आरब आदित्य बेटे ने सही आंसर दिया है, अंकुश मोदगिल ने भी सही आंसर दिया है। सेजल बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट। अगर हम उसको हीट करेंगे तो आफ्टर दैट इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द बेकिंग पाउडर। मुद्दित बेटे ने भी सही आंसर दे दिया है बेटा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। दीपिका आई थिंक बेटा यू आर ट्रबलिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है जो जिससे आप सफर कर रहे हैं। यस आशिमा बेटी ने भी सही आंसर दे दिया है। अक्षिता बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ आई थिंक इट इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है इट इज नॉट यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जो कि मैंने अभी लिख भी दिया आपको कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 25 and your question number 25 is
Now shift to the question number 25. And your question number 25 is the substances having pH. It is your question number 25. The substances having pH more than 7 are. ऐसे substances जिनका pH जो है वो more than 7 है, वो कौन से हैं? Either option A common salt, option B washing soda, option C vinegar and option D is sodium hydroxide. चार आपके पास सब्सटेंसेस दिए गए हैं, कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, विनेगर, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका पीएच जो है दैट इज मोर देन 7? ऑप्शन ए इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बी सेकंड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड डी फोर्थ ओनली. आर बेटे ने आंसर दे दिया है, दैट इज योर ऑप्शन ए इसने आंसर दिया है, पर बेटे ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. दीपिका बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. अंकुश मोदगिल ने भी ऑप्शन ए दी है, इट इज द रॉन्ग ऑप्शन. कोशिश करें बेटे दोबारा इसका आंसर देने की कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका पीएच मोर देन 7 है. ऑप्शंस आपके पास दिए गए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ या फिर फोर्थ ओनली. एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 25. अंकुश मोदगिल ने अब सही आंसर दिया है. वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. और बच्चे भी कोशिश करें. कृतिका ने भी सही आंसर दे दिया बेटा. तो बेटे आपकी जो सही ऑप्शन है, द सब्सटेंसेस हैविंग पीएच मोर देन 7, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ. एंड योर सेकंड इज द वॉशिंग सोडा एंड फोर्थ इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड. फोर्थ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका पीएच जो है दैट इज मोर देन 7, बिकॉज washing soda and sodium hydroxide are basic. क्योंकि ये बेसिक हैं, और जो बेसिक होते हैं having pH more than 7, उनका pH जो होता है that is more than 7. So your option B is the right answer for the question number 25. सेजल बेटे ने भी सही आंसर दिया है. वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. आपके लाइक्स जो हैं वो बेटे आते रहने चाहिए. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 26 एंड योर क्वेश्चन नंबर 26 इज, अच्छी तरह से बेटे पहले क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है. आज प्रशांत बेटा नहीं जुड़ा हुआ है. बेटे बार बार मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बावजूद बेटे आप इस चीज़ को लाइटली ना लें. आप डेली की जो लाइव क्लास है उसको ज़रूर अटेंड करें, जिससे कि आप कोरोना या कोविड-19 करके आप घर बैठकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो उस चीज़ का ले सकें. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 26. A milkman added a small pinch of the baking soda to fresh milk which had pH close to 6. As a result, pH of the medium. एक दूध वाला है जो ऐड करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में, जिसका कि pH जो है दैट इज डायरेक्टली क्लोज टू 6. एज अ रिजल्ट तो pH ऑफ द मीडियम जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन इज बिकम्स क्लोज टू 2, B becomes close to 4, C did not undergo any change and fourth become close to 8. प्रशांत बेटे बहुत लेट आए हैं आप. मैंने कल भी कहा था कि समय का जरूर ध्यान रखें. फॉर द स्टूडेंट्स पंक्चुअलिटी शुड बी मस्ट. आपकी पंक्चुअलिटी का होना बहुत जरूरी है. मैं 5 या 10 मिनट खुद ही आपका वेट करती हूँ कि जब तक आप जुड़ जाएं, तो हमारी ज़्यादातर 7, 5 या 10 पर ही क्लास शुरू हो पाती है, ताकि आप लोग टाइम का जो है वो वैल्यू को समझें और आप लोग जो है वो जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें. ओके बेटे प्रशांत, अब आप आंसर देने की कोशिश करें इसकी
कि एक दूध वाला है जो स्मॉल पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा जो है वो फ्रेश मिल्क में मिलाता है एंड आफ्टर दैट इट pH had close to 6 as a result pH of the medium। अंकुश बेटे ने इसका आंसर दे दिया है बेटा, पर योर ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन नहीं है। आशिमा बेटे ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन है। ट्राई करें, आगे कोशिश करें बेटे आप लोग, क्योंकि आपके जो आप लोग आंसर देते हैं बेटे उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैम में भी आती है। और बच्चे जो हैं वो भी कोशिश करें इसका आंसर देने की। तो बेटा, a milkman added a small pinch of the baking soda to fresh milk which had pH close to 6 as a result pH of the medium became close to 8 became close to 8 close to 8 So your option D is the right answer for the question number 26. Now shift to the question number 27. 21 क्वेश्चन से हमने शुरू किए थे, 27 पर हम पहुंच चुके हैं और 41 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस करना है आपके साथ। So your question number 27 is which of the chemical formula of the compounds are wrong? इनमें आपको डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज दिए गए हैं और उन केमिकल फार्मूलाज को आपने जस्टिफाई करना है कि कौन सा केमिकल फार्मूला जो है कंपाउंड का वो रॉन्ग है। फर्स्ट, ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज योर NaCl। सेकंड, बेकिंग पाउडर दैट इज NaHCO3। थर्ड, ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2। फोर्थ, gypsum that is CaSO4 multiply by H2O। ऑप्शंस हैं आपकी फर्स्ट एंड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी सेकंड एंड फोर्थ, डी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 27। It is your question number 27. क्वेश्चन नंबर 26 का बेटे ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। वेरी गुड बेटे आशिमा, आपने बता दिया है कि जो मिल्क मैन ऐड करता है स्मॉल पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क which had pH came close to 6 as a result pH of the medium became close to 8. So option D is the right option for the question number 26. Now क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में आप बताएं कि डिफरेंट आपके पास कंपाउंड्स दिए गए हैं और उन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज भी दिए गए हैं। उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा केमिकल फार्मूला जो है कंपाउंड का वो रॉन्ग दी गई थी। आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ है। फर्स्ट आपका ब्राइन सॉल्यूशन है और फोर्थ आपका जिप्सम है। बी में आपका फर्स्ट ब्राइन सॉल्यूशन है, सेकंड बेकिंग पाउडर है और फोर्थ जो है जिप्सम है। सी में आपका है सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड आपका बेकिंग पाउडर है और फोर्थ जो है वो जिप्सम है। और डी जो थी दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। डी ऑप्शन जो है बेटा वो रॉन्ग ऑप्शन है। आरव ने आंसर दिया है बेटा रॉन्ग ऑप्शन है। सेजल बेटे ने भी आंसर दिया है पर बेटा अगेन इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। डी ऑप्शन जो रॉन्ग ऑप्शन है। अक्षिता बेटे ने भी आंसर दिया है पर बेटा आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें अक्षिता, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 26 की जो ऑप्शन डी है दैट इज द राइट ऑप्शन बिकम क्लोज टू 8। प्रशांत बेटे ने आंसर दिया 27 का पर बेटे ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। ए में जो आपकी ऑप्शंस दी गई थी वो थी फर्स्ट एंड फोर्थ। ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड को ही कहा जाता है। फोर्थ था आपका जिप्सम, तो जिप्सम जो है दैट इज CaSO4 H2O। तो जो जिप्सम का फॉर्मूला है दैट इज CaSO4 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो चलो बेटे मैं इसका आंसर दे देती हूँ आपको। इसकी जो सही ऑप्शन है दैट इज सही ऑप्शन जो है इसकी दैट इज सी ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन है। दैट इज सेकंड एंड फोर्थ।
सेकंड जो है वो आपका क्या है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला NaHCO3 नहीं होता है, बेकिंग पाउडर। एंड फोर्थ जो है आपका दैट इज जिप्सम। तो जिप्सम का मैंने पहले भी बताया आपको कि जिप्सम का फॉर्मूला दिया गया है CaSO4 मल्टीप्लाई बाय H2O। ये भी रॉन्ग है, जबकि जिप्सम का फॉर्मूला जो है दैट इज CaSO4 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 27 से रिलेटेड जो रॉन्ग फॉर्मूलाज हैं दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड इज द बेकिंग पाउडर एंड फोर्थ इज द जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 27 के बेटे डी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 28 एंड योर क्वेश्चन नंबर 28 इज, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटे, आपके लाइक्स आते रहने चाहिए और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में ज़रूर लिखें ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका बेनिफिट ले सकें। यस बेटा, आप सभी ने सही ऑप्शन बता दी है। दीपिका ने भी सही ऑप्शन दे दी है, अंकुश बेटे ने भी सही ऑप्शन दी है, अंकुश मोदगिल ने भी, ईशांत ने भी, अक्षता बेटी ने भी सही ऑप्शन दे दिया है। तो बेटे अब हम शिफ्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर एंड योर क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैव pH लेस देन 7। आपके पास डिफरेंट सॉल्ट्स दिए गए हैं, उन सॉल्ट्स में से आपको ये बताना है कि किसका pH जो है दैट इज लेस देन 7। फर्स्ट सॉल्ट इज कॉपर सल्फेट, सेकेंड सॉल्ट इज सोडियम कार्बोनेट, third salt is the aluminum chloride and fourth salt is sodium acetate. And your option is first and third, option B is second and fourth, option C second, third and fourth, and D is first and fourth. तो बेटे आपको डिफरेंट सॉल्ट्स दिए गए हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स की जो pH जो है वो आपने बताना है कि इन डिफरेंट सॉल्ट्स में कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जिनका pH जो है दैट इज लेस देन 7 एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 28। आर बेटे ने आंसर दिया ऑप्शन सी, दैट इज द राइट ऑप्शन। बेटे आंसर्स को मिक्स ना करें, एक बार जो आप आंसर दे देते हैं उसके बाद आप उसको रिपीटेड अगेन एंड अगेन ना करें। पहले आपने सी दिया है फिर ए दिया है। कृतिका बेटे ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 28 एंड योर क्वेश्चन नंबर 28 जो मैंने बता दिया था कि डिफरेंट सॉल्ट्स आपके पास दिए गए हैं, उन डिफरेंट सॉल्ट्स में कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनका pH जो है दैट इज लेस देन 7। सेज बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, इज द रॉन्ग ऑप्शन। कॉपर सल्फेट जो है उसका pH लेस देन 7 नहीं है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी pH जो है दैट इज नॉट लेस देन 7। तो बेटे इनमें से जो सॉल्ट्स हैं वो pH इज लेस देन 7 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, और नेक्स्ट है आपका सोडियम एसीटेट। इट इज योर सेकेंड, इट इज योर थर्ड एंड इट इज योर फोर्थ। ये सॉल्ट्स हैं जिनका pH जो है दैट इज लेस देन 7। सो योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
इनका जो pH है दैट इज लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर 28 का सी सही आंसर दे दिया बेटे। सेजल बेटी ने भी सही आंसर दिया, प्रशांत ने सही आंसर दे दिया है, आशिमा बेटी ने सही आंसर दिया है, दीपिका ने सही आंसर दे दिया है, अंकुश बेटे ने सही आंसर दे दिया है। तो बेटे उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। एंड योर क्वेश्चन नंबर 29 इज बेटा द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द कर्ड इज। तो आपको पता ही है कि जो हमारा कर्ड, जो हमारा दही बनता है, उसमें एक एसिड जो ऑब्टेन्ड होता है वो कौन सा एसिड होता है? ए इज ऑक्सैलिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड एंड डी इज लैक्टिक एसिड। एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 29। तो दही जो है आपको पता है उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उस बैक्टीरिया की वजह से जो आपका दूध है वो कन्वर्ट हो जाता है दही में। तो उससे रिलेटेड जो एसिड प्रेजेंट होगा हमारा कर्ड में वो कौन सा है? आई थिंक इसका आंसर सभी जानते होंगे कि कौन सा एसिड जो है दैट इज प्रेजेंट इन द कर्ड। एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 29। हरियर बेटा जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें आप कि क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें कौन सा एसिड जो होगा दैट इज प्रेजेंट इन द कर्ड? आइदर ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड डी इज अ लैक्टिक एसिड। ईशांत बेटे ने सही आंसर दिया इसका। आर्य बेटे, आदित्य बेटे दोनों ने रॉन्ग आंसर दिया है। टार्टरिक एसिड इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द कर्ड बिकॉज the bacteria that is present in the curd that is lactobacillus bacteria, और उससे रिलेटेड जो एसिड प्रेजेंट होगा हमारा कर्ड में दैट इज, अंकुश बेटे आपने भी रॉन्ग आंसर दिया है, ईशांत बेटे ने सही आंसर दिया है, दैट इज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, lactic acid, the acid obtained from the curd is the lactic acid and it is your option D. Now shift to the question number 30। बेटे जल्दी से जल्दी आंसर दिया करें ताकि हम समय का भी ध्यान रखें। And your question number 30 is by dissolving metal oxide in water we get। अगर हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यस प्रशांत बेटे ने भी सही आंसर दे दिया है, द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द कर्ड इज द लैक्टिक एसिड। पर बेटे नोटबुक्स में जरूर लिखें, प्रशांत बेटे नोटबुक में जरूर आपने इन क्वेश्चंस को लिखना है ताकि आपको एग्जाम के समय या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय आपको प्रॉब्लम ना हो। द एसिड बाय डिसॉल्व, हाँ जब मेटल ऑक्साइड को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में वी गेट आइदर एसिड, बी बेस, C salt and D none of these। And it is your question number 30। It is your question number 30। तो बेटे जब हम मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो उस दौरान हम क्या ऑब्टेन करेंगे? आइदर एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या फिर नन ऑफ दीज है। एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 30। बेटे आंसर दें जल्दी से इसका। तो जब हम मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, व्हेन मेटल ऑक्साइड इज dissolved in water we get, हमें क्या मिलेगा? we get base, we get base। so your option B is the right answer for the question number 30। सिद्धेश बेटे आप आंसर नहीं दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, आप भी आंसर दें कि क्या आंसर हो सकते हैं। यस बेटे क्वेश्चन नंबर 30 की बेटे अंकुश बेटा ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। आर बेटे ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। दीपिका बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब भी हम मेटल ऑक्साइड को, मेटल प्लस
ऑक्सीजन, अगर हम मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी गेट बेस, हमें क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। सो योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 31। तो 21 से हमने शुरू किए थे, 31 तक हम पहुंच चुके हैं और 41 तक जो है वो हमने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो कि हमारा आज का पार्ट नंबर 2 है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सुअर मिल्क? कौन सा एसिड जो है वो सुअर मिल्क में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड एंड डी इज द टार्टरिक एसिड। And it is your question number 31. It is your question number 31. तो बेटे इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन अभी ऊपर भी देखा है कि कर्ड जो होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो उससे मिलता जुलता यही क्वेश्चन है। गरिमा बेटा आप काफी लेट आए हैं आज, चलो आपने इसका आंसर दिया है बेटा, ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। वेरी गुड गरिमा बेटा, कीप इट अप। आर्य बेटे ने भी आंसर दे दिया है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आशिमा बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। अंकुश मोदगिल बेटा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड, कीप इट अप। ईशांत बेटा बी जो है दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा कर्ड है, कर्ड में जो हमारा एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज द लैक्टिक एसिड। ये ऊपर भी हमने आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से हमारा दूध जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट रीजन द एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द सुअर मिल्क इज द लैक्टिक एसिड, दैट इज लैक्टिक एसिड। बेटे आपके लाइक्स आते रहने चाहिए, एंड इट इज योर ऑप्शन सी। मुदित बेटे आंसर दें, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे आंसर दिया है मुदित ने। कैपिटा बेटा, सेजल बेटे ने भी आंसर दे दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं बेटे। प्रशांत बेटे ने भी आंसर दे दिया है। सो योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द सुअर मिल्क इज द लैक्टिक एसिड। Now shift to the question number 32. And your question number 32 is, which of the following is a diabasic acid? Akshita bete, yes, option C is the right answer for the question number 31. That is, the acid which is present in the sour milk is the lactic acid. Now our question number 32 is, which of the following is a diabasic acid? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है दैट इज द डायाबेसिक एसिड। डायाबेसिक एसिड, ऑप्शन ए इज द नाइट्रिक एसिड, बी इज द फॉस्फोरिक एसिड, सी इज द सल्फ्यूरिक एसिड एंड डी इज द एसिटिक एसिड। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो डायाबेसिक एसिड है। It is your question number 32. Which of the following is a diabasic acid? Either nitric acid, phosphoric acid, sulfuric acid or acetic acid. अंकुश मोदगिल ने आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन डी, बट बेटा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। आर्य बेटे ने सही आंसर दिया है, आशिमा बेटी ने भी सही आंसर दिया है। और स्टूडेंट्स बेटे कोशिश करें, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें से जो डायाबेसिक एसिड है, डायाबेसिक एसिड, diabasic acid is sulfuric acid, that is H2SO4, and your option C is the right answer for the question number 32.
This is your option C. Now shift to the question number 33. And your question number 33 is the acid used in batteries of trucks and cars is. कौन सा acid जो है that is used in the batteries, especially the batteries of the trucks and the cars is. Option A is HNO3, B HCl, C H2SO4, D CS3COOH. बताएं बेटे इसमें कौन सी ऑप्शन जो वो सही ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 32 की गरिमा बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. डायाबेसिक एसिड इज द एसिड जो है बेटे, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा एसिड जो है डाई मीन्स टू. डायाबेसिक एसिड है, दो के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ है, दैट इज द डायाबेसिक एसिड. सो योर सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फेट. So it is H2SO4. So it is the diabasic acid, that is your sulfuric acid. क्वेश्चन नंबर 33 पे हम शिफ्ट कर चुके हैं बेटे कि कौन सा एसिड है जो स्पेशली ट्रक्स और कार्स की बैटरीज में यूज होता है. तो मैंने बताया था आपको कि गरिमा बेटी ने सही आंसर दे दिया है, दैट इज H2SO4. स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इट इज यूज्ड, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज यूज्ड इन द बैटरीज ऑफ द ट्रक्स एंड द कार्स. तो ये कार्स और ट्रक्स की बैटरीज में यूज होता है. सो योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33. Next, shift to the question number 34, and your question number 34 is which of the following salt is used as an antacid. कौन से ऐसे salts हैं जो यूज होते हैं antacids पर. कई बार गैस्ट्रिक या कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आफ्टर दैट वी यूज द एंटासिड्स टैबलेट्स. हम उस टाइम पर एंटासिड्स टैबलेट्स का यूज करते हैं ड्यू टू सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं. तो इनमें से कौन सा सॉल्ट है दैट इज यूज्ड एज एन एंटासिड. ऑप्शन ए इज कॉपर सल्फेट, बी इज पोटाशियम, सी इज पोटाशियम नाइट्रेट एंड डी इज द सोडियम बाइकार्बोनेट. तो कौन सी ऑप्शन जो है बेटा इसमें सही ऑप्शन है कि जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है, द एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड एज एन एंटासिड. आपके पास 4 सॉल्ट दिए गए हैं, उन 4 सॉल्ट्स में से आपको ये बताना है कि कौन सा सॉल्ट जो है दैट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, जिसको हम एंटासिड्स के लिए यूज करते हैं. तो उसमें ऑप्शंस आपको दी गई थी, कॉपर सल्फेट है, पोटाशियम है, पोटाशियम नाइट्रेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है. एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 34 बेटा. 34, यस. कृतिका बेटी ने, अकृत ने सही आंसर दिया है, आरब बेटी ने भी सही आंसर दे दिया है, मुदित बेटी ने भी सही आंसर दिया है. तो सभी स्टूडेंट्स ने जो वो सही आंसर दिया इसका. सिद्धेश ने भी सही आंसर दिया है, दैट इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 34. तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्पेशली गैस्ट्रिक या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आफ्टर दैट वी यूज द एंटासिड्स एंड इन दीज एंटासिड्स the salt that is present in these antacids is the sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. This is your option D. Option D is the right answer for the question number 34. Now shift to the question number 35. And your question number 35 is the basicity of CS3COOH, that is acetic acid, is option A. It is your question number 35. Option A is 1, B 4, C 2,
D 0। तो जो बेसिसिटी है एसिटिक एसिड की, एंड द फॉर्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड इज CH3COOH is either 1, B 4, C 2, D 0। क्वेश्चन नंबर 33 बेटे अक्षता बेटे, हाँ ठीक है, आप 33 क्वेश्चन के ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 35 एंड व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 35? क्वेश्चन नंबर 34 की डी ऑप्शन आशिमा बेटा सही ऑप्शन है। सिद्धेश बेटा ए ऑप्शन इज द फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। इट इज द ऑप्शन for the question number 35? Yes. Option A is the right answer for the question number 35. The basicity of CH3COOH is 1. That is basicity of acetic acid. And the formula of acetic acid is CH3COOH is 1. So your option A is the right answer. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, बहुत अच्छा है। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 36। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस का टारगेट था 21 से हमने शुरू किए थे, 41 तक हमने आज डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 36 तक हम पहुंच चुके हैं। सेजल बेटा यस, क्वेश्चन नंबर 35 के ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अंकुश बेटा राइट ऑप्शन है आपकी क्वेश्चन नंबर 35 की 1। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 36 इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बेकिंग पाउडर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लफी नेचर ऑफ केक्स। आपने देखा होगा कि जब हम कभी घर में केक वगैरह बनाते हैं या कुछ है, तो जब हम बेकिंग पाउडर उसमें मिलाते हैं तो उसका जो नेचर होता है केक का वो फ्लफी हो जाता है, वो फूल जाता है। अब वो फ्लफी या फूलता क्यों है? आइदर ड्यू टू टार्टरिक एसिड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डी इज द सिट्रिक एसिड। एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 36। सिद्धेश बेटा टार्टरिक एसिड जो है दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। टार्टरिक एसिड नहीं होता है बेकिंग पाउडर में। यस बेटे आंसर दें इसका क्वेश्चन नंबर 36 का, कि जैसे ही हम घर में केक वगैरह बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, तो अगर उसमें हम बेकिंग पाउडर मिला दें तो आफ्टर दैट जो नेचर होता है उसका वो फ्लफी हो जाता है या फूल जाता है। वो किस वजह से होता है? आइदर ड्यू टू टार्टरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड। आर्य बेटा आपने भी रॉन्ग ऑप्शन दी है। अंकुश बेटा इट इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन। अक्षता बेटा सिट्रिक एसिड नहीं हो सकता है। सिट्रिक एसिड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोरिंग ऑफ द नेचर, खट्टेपन के लिए यूज होता है। तो फ्लफी जो है दैट इज डिफरेंट थिंग। आशिमा बेटा ए ऑप्शन जो रॉन्ग ऑप्शन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन ए दे रहे हैं बट इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। टार्टरिक एसिड is not the main component of the baking powder that is responsible for the fluffy nature of the cakes. गरिमा बेटे ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को अगेन। द मेन कंपोनेंट ऑफ द बेकिंग पाउडर that is responsible for fluffy nature of the cakes, and the main component that is either tartaric acid, sodium carbonate, sodium bicarbonate or citric acid. अंकुश मोदगिल ने आप सही आंसर दिया है। सेजल बेटी ने भी सही आंसर दे दिया है। That is the main component of the baking powder responsible for the fluffy nature of cakes is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. So for the question number 36, option C is the right option for the question number 36. Now shift to the question number 37.
Which of the following salts does not contain any water of crystallization? डिफरेंट फॉलोइंग सॉल्ट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन है जो कि कंटेन नहीं करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ऑप्शन इज ब्लू बिट्रॉल, बी वॉशिंग सोडा, सी बेकिंग सोडा, डी जिप्सम. It is your question number 37. Which of the following salts does not contain any water of crystallization? Either blue vitriol, washing soda, baking soda, or gypsum. And this question is very important from the examination or competition point of view, such as National Talent Search Examination. क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपने सी ऑप्शन दी है दैट इज द राइट ऑप्शन. पर अब हम शिफ्ट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 37. तो बेटा मुझे ही इसका आंसर देना पड़ेगा कि जो फॉलोइंग सॉल्ट्स हैं इनमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं कंटेन करता है, does not contain water of crystallization. Is baking soda. Baking soda. So your option C is the right answer for the question number 37. Now shift to the question number 38. 37 का बेटे A ऑप्शन जो है that is the wrong option. सीजल बेटा, आशिमा बेटा ऑप्शन A wrong option है. Blue vitriol is not the salt that does not contain any water of crystallization. But baking soda is a salt that does not contain any water of crystallization. क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो कंटेन नहीं करता है कोई भी वाटर ऑफ crystallization. Now your question number 38 is aqueous solution of sodium chloride turns and sodium chloride that is NaCl. Aqueous solution of sodium chloride turns, वो किस चीज में उसको टर्न करता है? ऑप्शन ए इज रेड लिटमस ब्लू, बी ब्लू लिटमस रेड, सी रेड लिटमस ऑरेंज, डी नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस. कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगी बेटे इसमें? दीपिका बेटा क्वेश्चन नंबर 38 बी जो है दैट इज ब्लू लिटमस रेड लिख रहे हैं आप, पर सोडियम क्लोराइड जो होता है दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड. वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है. अंकुश बेटा डी जो है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड टर्न्स नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस. ये भी आप गलत बता रहे हैं क्योंकि वो किसी न किसी कलर में उसको कन्वर्ट जरूर करेगा. आइदर या तो वो रेड लिटमस से ब्लू में करेगा या फिर ब्लू लिटमस से रेड में करेगा. सो डी ऑप्शन आपकी रॉन्ग ऑप्शन है. और बच्चे कोशिश करें आप इसका आंसर देने की. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 38. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड टर्न्स आइदर रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड, रेड लिटमस ऑरेंज. क्योंकि जो रेड लिटमस जो होता है वो ज्यादातर या तो ब्लू में कन्वर्ट होगा या ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है. ए ऑप्शन यस बेटा, सेजल बेटे ने सही आंसर दिया है. वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, टर्न्स रेड लिटमस blue. So it is the right option for the question number 38. मुदित बेटे ने भी सही आंसर दे दिया है. वेरी गुड बेटे. सिद्धेश ने सही आंसर दिया है.
गरिमा बेटी ने भी सही आंसर दे दिया, रेड लिटमस टू ब्लू। अंकुश बेटा बी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। प्रशांत बेटा सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब भी एक्वस सॉल्यूशन होगा आपका सोडियम क्लोराइड का, इट ऑलवेज टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 39 बेटे। नेक्स्ट रेस्ट हमारे पास, दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज लाइव लेक्चर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 39। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज भी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन रही, सभी ने जो है वो आंसर देने की कोशिश की है। पर सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखें बेटे कि इन द स्टूडेंट्स लाइफ पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन शुड बी मस्ट। अगर टाइमिंग आपकी 7 बजे है तो 5 या 10 मिनट ऑलवेज मैं लेट करती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। पर टाइम का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 7 बजे के करीब आपको जुड़ना ही है। अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि हमने सक्सेस जो है वो हासिल करनी है या अपने मुकाम को हासिल करना है, फॉर दैट पंक्चुअलिटी शुड बी मस्ट और डिसिप्लिन शुड बी मस्ट इन द स्टूडेंट्स लाइफ। सो बेटा नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 39। on passing CO2 on passing CO2 gas through a brine solution saturated with ammonia, the substance obtained, option A is NaOH, B NaHCO3, C Na2CO3 multiplied by 10 molecules of water, D Na2CO3 multiplied by H2। and it is your question number 39। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया, तो उस कंडीशन में जो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होगा दैट सब्सटेंस इज आइदर NaOH, NaHCO3, Na2CO3 मल्टीप्लाई बाय 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या फिर Na2CO3 मल्टीप्लाई बाय वाटर। यस बेटा, सिद्धेश ने सही आंसर दिया है, मुद्दत बेटी ने भी सही आंसर दे दिया है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। गरिमा बेटे आई थिंक ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। दीपिका बेटा यस वेरी गुड, सही ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सेजल बेटा ऑप्शन सी जो है दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, at that condition we get the result of sodium bicarbonate, that is NaHCO3, NaHCO3। this is the right option for the question number 39। now shift to the question number 40। this is our second last question for our today's live lecture। yes beta, Ishant beta option B is the right option, Prashant beta option B is the right option। the difference in the number of crystallization molecules in a molecule of gypsum and molecule of plaster of Paris is, क्या डिफरेंस होगा बेटे? इसके लिए आपको सबसे पहले एक तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। आपको मैं आइडिया दे देती हूं। क्वेश्चन पूछा गया है द डिफरेंस इन नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दूसरा आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का क्या फॉर्मूला है बेटे? What is the formula of gypsum? बड़ी बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, दैट इज CaSO4 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस इज योर जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 मल्टीप्लाई बाय हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आपने डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो सकता है? तो जो जिप्सम है उसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज 2,
whereas in case of plaster of Paris, the number of water molecules is half. 2 minus 1 upon 2 is equal to 3 upon 2. So the right option is option D. तो आपके पास चार ऑप्शन दी गई थी, 5 अपॉन 2, B 2, C 1 अपॉन 2 एंड D इज 3 अपॉन 2. दीपिका बेटे 1 अपॉन 2 नहीं निकलेगा, इसका आंसर जो है, जो डिफरेंस है आपका नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स स्पेशली इन केस ऑफ द जिप्सम एज वेल एज प्लास्टर ऑफ पेरिस. The formula of the gypsum is CaSO4 multiplied by half molecules of water, and the formula of plaster of Paris is CaSO4 multiplied by half molecules of water. So when the calculation comes out to be, in case of gypsum, the water molecules, the number of water molecules is 2 minus the number of water molecules in case of plaster of Paris is minus 1 upon 2 is equal to 3 upon 2. So your option D is the right option for the question number 40. Garima beta, A option is the wrong option. Now today's our last question for our today's last question for our live lecture, that is your question number 41, and your question number 41 is chemical formula of gypsum. What is the chemical formula of gypsum? अभी भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 40 में, तो जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम. ऑप्शन ए CaSO4, B ZnSO4, C CaSO4 multiplied by 2H2O and D is CaSO4 multiplied by H2O. मुद्दित बेटा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 40 में भी मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस एज वेल एज जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो लिख के बताया है. यस, सिद्धेश ने सही आंसर दिया है बेटा. ईशांत, मुस्कान बेटे ने भी सही आंसर दिया है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो बेटा द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, the chemical formula of gypsum is CaSO4 multiplied by 2H2O. So this is the chemical formula of the gypsum. Yes, गरिमा बेटा सही आंसर दिया है. तानिया बेटा लास्ट में जुड़े हैं आप आकर, जब हमारा क्वेश्चन नंबर 41 चल रहा है तब आप आकर मेरे पास जुड़े हैं. तो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी दो चीज़ें मैंने कही हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए किसी भी गोल को हासिल करना या मुकाम को हासिल करना है तो उसके लिए आपका जो है एक पंक्चुअलिटी का और एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है. आपने ऑप्शन सी सही ऑप्शन दी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे. पर नेक्स्ट अपनी लाइव क्लास का जो है वो ज़रूर ध्यान रखें कि टाइम जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए. 7 से 8 के बीच में आपको जुड़ना ही है. मुदित बेटा क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. दैट इज 3/2. द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स in a molecule of gypsum and molecule of plaster of Paris is 3/2. The chemical formula of gypsum is CaSO4 multiplied by 2H2O and the chemical formula of plaster of Paris is CaSO4 multiplied by half molecules of water. तो तानिया बेटे ने सही आंसर दिया है, सेजल बेटे ने भी सही आंसर दिया है. तो बहुत अच्छा लगा बेटे मुझे आज के जो हमारे टोटल 21 क्वेश्चंस थे जो हमने आपसे डिस्कस करने थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे दैट इज़ फ्रॉम द केमिस्ट्री पार्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो थे वो 2 पार्ट्स में हमने कवर किए हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2. तो अब ड्यू टू दिवाली करके जो मैंने आपको सभी स्टूडेंट्स को पहले भी आपको इसके जो विशेस जो थी वो आपको दी हैं, दोबारा फिर मैं आपको वंस अगेन ये कह रही हूँ कि सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका त्यौहार जो है दिवाली का वो बहुत अच्छे से मनाना है और आपने पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है. सेफ्टी के साथ आपने जो भी क्रैकर्स वगैरह है वो चलाने हैं. तो कल जो है वो हमारी लाइव क्लास जो होगी वो दिवाली करके नहीं लगेगी, संडे को भी नहीं लगेगी,
एंड अब हम जो मिलेंगे आपके साथ वो मिलेंगे मंडे को उसी समय पर जो कि हमारा 7 से 8 के बीच में है। अब जो 2 दिन का ब्रेक है हमारी लाइव क्लास का, उसके बीच में आपको जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, जहां तक हमने करवाए हैं उनको आपने गो थ्रू करना है और रिवाइज करना है। तो अब हम जो मिलेंगे दैट इज ऑन मंडे एट 7 PM। हम 7 बजे के करीब उसी टाइम दोबारा मिलेंगे। सो लास्ट में सभी को दोबारा से बेटे दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स।